कि इस बार आज की जो खास चर्चा है वो इस पर है कि सभी के अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, गारंटी है, लेकिन किस पर जनता भरोसा करेगी। तो सबसे पहले कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए, उसके बाद आज के खास मेहमानों से जुड़ेंगे और करेंगे चर्चा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। पहले चरण का शोर थम गया कल शाम 5 बजे। 21 राज्यों से 102 सीटों के लिए कल मतदान है। धुआंधार 36 रैलियों में पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प का प्रचार किया। तो उधर विपक्षी इंडी गठबंधन की पार्टियों ने भी प्रचार प्रसार में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी कह रहे हैं, मैं 2014 में लोगों के बीच आशा लेकर आया था और 2024 में गारंटी लेकर आया हूं। राहुल गांधी अपने 5 न्याय 25 गारंटी के साथ संविधान बचाओ का भी मुद्दा उठा रहे हैं। तो कल पहली बार राहुल गांधी ने सपा नेता अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गाजियाबाद में राहुल कह रहे हैं कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। यह राहुल गांधी का कहना है। पीएम मोदी ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व को लोगों को दिए गए वादे पर खरा उतरना चाहिए, वैसे ही वादे कीजिए जो पूरे कर पाएं। पीएम ने कहा कि राजनेताओं को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मैं जो कहता हूं यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। सवाल यह है कि कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दलों के दर्जनों गारंटी का वादा तो कर दिया है, लेकिन इन दलों की चिंता लोगों के बीच गारंटी कम और संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में, इन सब पर ज्यादा है। और सवाल यह भी है कि इस दौर में कांग्रेस गठबंधन के साथ कमजोर हुई या फिर मजबूत। पहली बार कांग्रेस ने अब तक सबसे कम सिर्फ 278 उम्मीदवार ही उतारे हैं। 300 से भी कम देखिए, 278, जबकि बीजेपी अब तक 428 उम्मीदवार तो उतार चुकी है। पीएम मोदी 50 रोड शो और रैलियां भी कर चुके हैं और लगातार कर ही रहे हैं। 2019 में भी कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाया था, लेकिन मुद्दा चला नहीं था। कांग्रेस पार्टी लोगों को देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की याद दिला रही है, लेकिन लोगों के सामने नेतृत्व भी तो एक बड़ा सवाल है कि समस्या का हल आखिर कर कौन सकता है। तो लोग चेहरे को भी देख रहे हैं और बड़ा मुद्दा है। तो जरा प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है दावे और वादे को लेकर, उसके बाद फिर जुड़ेंगे अपने खास मेहमानों से। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। सुनिए उनकी बात। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दावे, अपनी गारंटी की बात है। दूसरी तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, उस पर लेकर आ रहा है। उधर घोषणा पत्र में तो गारंटी की बड़ी सी लिस्ट डाल दी है, लेकिन बात जो है ना वो ज्यादा इसी पर हो रही है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। साथ में हमारे साथ एसएन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ राकेश शेट्टी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। राकेश शेट्टी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, हमने देखा कि भाई लंबी लंबी लिस्ट आई, 5 न्याय 25 गारंटी और पता नहीं कितने कितने, लेकिन एक बार फिर से जब बातें होती है ना तो लगता है कि बातें एक बार फिर से वहीं पर आ गई।
कि भाई संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और दूसरी बात महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी अगर ठोस आंकड़ों के साथ बात हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि उसमें ठोस आंकड़े के बजाय नैरेटिव ज्यादा है क्या? लाल जी, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, तो ये डेफिनेटली आपको अगर ग्राउंड जीरो पे जाएंगे और वहाँ जब इलेक्शन की रैलियों में आप भीड़ देखेंगे और उनका वो जिस तरह से चीयरिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली ये लोकतंत्र का महा उत्सव है जी। पहले फेज की बात आप कर रहे थे, तो फर्स्ट फेज के लिए जो कल से चुनाव प्रचार प्रसार बंद हुआ, शोरगुल जो है अभी थम गया है। नेताओं के अपने डोर टू डोर जो कैंपेन है लोगों के साथ संपर्क का, वो अभी भी चल रहा होगा। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है कि पहले फेज के जो 102 लोकसभा सीटें 21 राज्यों में जो पहला चुनाव होने जा रहा है, उसकी अगर आप एक झलक तैयारियों का देखें तो उस तैयारियों में आप देखें कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ नेताओं का किस तरह से रहा है। अगर ये चीजें हमें समझना चाहिए कि सिर्फ पहले फेज के लिए पीएम मोदी 36 रैलियां की है, उसके अलावा इतने दर्जनों रोड शो किए हैं। जी जी। अमित शाह 23 से ज्यादा रैलियां की है, राजनाथ सिंह 12 से ज्यादा रैलियां की है जी। राहुल गांधी की भी ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं तो यूपी में 80 सीट है, और उस 80 सीट पे जब हम देखते हैं तो पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। और वो भी कितना, मतलब मतदान को एक दिन 2 पहले रह जब गए। इलेक्शन प्रचार प्रसार का वहां पे ये खैर यूपी में गाजियाबाद का सेकंड फेज में। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पैगाम ये तो है पूरे कि देश में आप पब्लिक के बीच में गठबंधन को किस रूप में ले जा रहे हैं। जो ये कहा गया था कि हम गठबंधन के सारे नेता एक कंबाइंड रैली करेंगे, कहा गया था कि एक कंबाइंड मैनिफेस्टो हम देंगे, उसके बदले में पार्टियों ने अलग अलग अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आए। आरजेडी का अलग मैनिफेस्टो है, सपा का अलग मैनिफेस्टो है, टीएमसी ने कल ही मैनिफेस्टो जारी किया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो है, सीपीआई सीपीएम की अलग अलग मैनिफेस्टो है, और हर मैनिफेस्टो में दर्जनों दर्जनों गारंटी है फ्रीबी की। एक जगह दूसरी ओर आप देखें कि पीएम मोदी की गारंटी है जिसमें फ्रीबी के नाम पे कुछ नहीं है। तो एक जगह वो कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस है कि हम आएंगे और उनके साथ में हम विकसित भारत का हमारा 2047 का अपना वो लक्ष्य है, संकल्प है जी। दूसरी तरफ है कि हम आएंगे और खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों के बाद में अब तो जनता के दरबार में है ये चीज तय करना कि उनके लिए सुलभ क्या है, विकास का वो मॉडल या फिर खटाखट इकोनॉमी का वो मॉडल जो उनके पॉकेट में एक झटके में चला जाएगा। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर जनता बड़ी गंभीरता से इन चीजों पर विचार करती है। राकेश शेट्टी जी के पास आता हूं, फिर एसएन सिंह जी के पास जाऊंगा। राकेश शेट्टी जी, एक तो सबसे पहली बात की अलग अलग घोषणा पत्र आए, और घोषणा पत्रों में तो यहां तक बात है परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, धारा 370 को वापस ले आएंगे, पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे, ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई। और पहले दावा यह था कि हम लोगों का संयुक्त घोषणा पत्र होगा, लेकिन एक तो संयुक्त घोषणा पत्र नहीं आया, दूसरी तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, तीसरी तरफ यह कि अगर गारंटी की बात हो रही है तो उन गारंटी को पूरे करने पर बात होनी चाहिए, तरीकों पर बात होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो अलायंस है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया। आपके पत्रकार और आपके जो ब्यूरो में लोग बैठे हैं, पहले इसी पर जवाब दे देता हूं, फिर मैं पहले इसी पर जवाब दे देता हूं। सुनिए, इंडिया अलायंस में ए का मतलब अलायंस, और जब हम अलायंस कर रहे हैं तो अलायंस शब्द को दोबारा रिपीट करें, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब यूपीए और एनडीए होता था तो यूपीए और एनडीए बोलते थे या उपा और नडा बोलते थे? बताइए। नहीं, तो हमारा तो इंडिया अलायंस है, तो आप बीजेपी का विचार को अपना रहे, आपको तो अपना दिमाग लगाकर इस मामले में आप यह भूल रहे हैं कि इस मामले में अदालत में भी ये बात गई है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आप अदालत में फटकारा नरेंद्र मोदी जी को और उनके सरकार को, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, आपके कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग आके चर्चा कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। जब टाइम दिया है तो मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल, आप बोलिए, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना कि इंडिया हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसका कारण बताना हमारा काम है, हम बताएंगे कि क्यों नहीं बोल रहे हैं।
देखिए वही ना, बीजेपी का नैरेटिव खुलेआम नेशनल ये बात चैनल पे अलग, चला था। इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुझे आप लगता है बीच में आपको interrupt कर जो रहे हैं। सवाल आप पूछा सुन गया उस लीजिए पर ना। जवाब देना चाहिए। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा मेरा पूरा बात होने संयम के है, बाद बोलिए, सब पूरी तरह रखिए पूरा बात। जवाब दे दीजिए। देखिए 2014 और जी 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी अपना मैनिफेस्टो लेके आए, जी। तो किसी ने आज तो जो चुनाव का समय है, तब नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना जाना चाहिए कि आपने जो जुमला दिया था 15 लाख का हो, 2 करोड़ नौकरी का हो, तो इसका क्या हुआ। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था उस समय। उन्होंने ये कहा था कि स्विस बैंक में जिन लोगों का पैसा है, काला धन है, जी उसका लिस्ट सरकार के पास है, वो मैं बाहर निकालूंगा और जनता को बताऊंगा कौन लोग हैं जिनका पैसा स्विस अकाउंट में है। आज तो आपका जो एसबीआई है, ठीक है। उसका ही लिस्ट बाहर नहीं आप लेके आ रहे, उसके लिए कोर्ट को फटकारना पड़ा। ठीक तो है। ये दिखाता है कि आपकी जो मानसिकता है जी। कि आप देश के जनता को ट्रांसपेरेंसी नहीं देना चाहते, जी। वो उनको नहीं दिखाना चाहते कि आपके पार्टी को किन लोगों ने चंदा दिया। दूसरा मेरा पॉइंट है कि आज 10 साल के बाद आज लोगों को, पत्रकारों को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि वादाओं का क्या हुआ। क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि प्रधानमंत्री जी वो 100 स्मार्ट सिटी जहां पे वो बता रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी हुआ ठीक है। वहां पे जाके इंटरव्यू कराए गए। ठीक है, मैं इन सवालों का जवाब जरूर लूंगा। एक और मिनट ले लूं। हाँ, एक रख और लीजिए। मिनट ले लूं। हाँ हाँ। उसके बाद जितने सांसद थे, उन्होंने हर सांसद को कहा था कि एक गांव आपको दत्तक लेना है। ठीक है। और उसको एक मॉडल गांव बताना है। ठीक है। मुझे लगा प्रधानमंत्री जी हाँ। उस गांव में लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि कांग्रेस के आप समय में सांसद ग्राम आज योजना ये की था। बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन... एक मिनट हाँ। आपके जो विश्लेषण है, उन्होंने दोनों मैनिफेस्टो का विश्लेषण किया। ठीक। उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है, यहाँ पे कोई भी फ्री बीस नहीं है। मैं माफ करना, आप उनका भाषण नहीं सुन रहे। नरेंद्र मोदी जी भाषण में ये कह रहे कि 80 करोड़ जनता को अगले 5 साल तक मुफ्त में राशन देंगे। हाँ। तो ये भी तो फ्री भी है जनाब। ये भाषण क्या, ये खुल तो के सरकार ने बोलिए। डिसीजन ले लिया है। सरकार ने तो इस पर डिसीजन ले लिया। मैं आपके सवाल को पूछता हूं, आपने जो तीनों चारों पॉइंट उठाए हैं, मैं एसएन सिंह जी से जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस मुद्दे पर मैंने आपसे सवाल पूछा, ये तीनों चारों पॉइंट में उसमें कहीं कुछ आया नहीं। ठीक है, फिर भी अब सवाल तो मैंने पूछा ही था। आता हूं आपके पास लौटकर। पहले आपके सवालों का, आपने हमारे सवालों का तो जवाब नहीं दिया, आपके सवालों का जवाब एसएन सिंह जी से ले लेता हूं। एसएन सिंह जी। लालचंद जी, देखिए, आज ये चर्चा हो रही थी कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और किस बेस पे कौन सी पार्टी और क्या गेन करने जा रही है। निश्चित तौर पे जब चुनाव के 4 स्तंभ होते हैं, नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। नेता, पता ही नहीं कि इनके पास कौन नेता है, जबकि देश नहीं, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई। कार्यक्रमों का जिक्र अभी हमारे बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम रैलियां, तमाम कार्यक्रम, 36 रैली स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया, 23 रैली एचएम साहब ने किया, आदरणीय राजनाथ जी ने किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर और सरकार की, जो हमारे मित्र अभी पूछ रहे थे कांग्रेस के, हाँ, उसका मैं भी वही कहने वाला था कि इनके सवालों पर जरूर जवाब। और वही मैं कर रहा हूँ, ये पूछ रहे थे। आप सुनिए मित्र, सुनिए आप, देखिए आपने अच्छी बात की और हम अच्छा जवाब देंगे। दरअसल जो शो के आए रहते हैं, जो देश के संसाधनों पे एक अधिकार बताते हैं, उनको नहीं पता है कि हमने क्या किया। हम सभी रैलियों में जाकर ये बताने का कार्य करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बताने का कार्य करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रथम दिन से जब 2 सीटें पाती थी तो भी कहती थी कि हम भव्य राम का मंदिर का निर्माण करेंगे, उसको हमने पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 370 धारा समाप्त करेगी जब पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आएगी। अंत्योदय की परिकल्पना मतलब अंतिम व्यक्ति तक उजाला, अंतिम व्यक्ति तक उज्ज्वला, किसानों को सम्मान, गरीबों को कल्याण। आ रहा हूँ राकेश जी, आ रहा हूँ राकेश जी, आपके पास आऊंगा। सेठी साहब, आप सुने, आपने ही तो पूछा कि हम कहते क्या, और गारंटी दे देकर ये बात हमारे सभी लोग कहते हैं। तकलीफ ये, और आप सुनिए, तकलीफ ये हो रहा है कि जितने हमारे विपक्षी के लोग हैं, जब रामनवमी था उसमें भी कह रहे हैं कि ये तो नाटक और नौटंकी हो रहा। आप बताइए, सनातन परंपरा को मानना, अपने धर्म को मानना, अपने चीजों को मानना, ये खराब है नहीं। मैं तो ये कहूंगा, पूरा विपक्ष जो है लालचंद जी, पूरा विपक्ष अंधकार में सो रहा है। नेता भी, कार्यकर्ता भी, अब कार्यक्रम भी, न रैली न सभा, जनता भी खपा। इसलिए हम तो लास्ट में यही कहेंगे कि
क्या पूरी पढ़ के बोल विपक्ष रहे पूरी पता तरह से ठीक सफा। ठीक ठीक इनसे राकेश जी कहिए तो आऊंगा आपके पास, कि राकेश जी आऊंगा। आपकी नीति क्या है नहीं बताएंगे। लालचंद जी 1 मिनट और लूंगा, ले लीजिए, एक ले लीजिए। मिनट बस और लूंगा। जरूर, मैं तो जरूर। कह रहा हूं कि 1 सेकंड में और लूंगा। मैं कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस और जो घमंडिया गठबंधन, इनसे बार बार पूछा जाता है किन नीतियों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को हटाने के लिए। क्यों ठीक है। प्रधानमंत्री जी को हटाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की योजना चला। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करें, आप ठीक है, किसकी बात ठीक कर है। रहे हैं? आप कह रहे हैं लोकतंत्र ही नहीं है। लालचंद जी आपके माध्यम से पूछा जाना चाहिए कि जब आप कर्नाटक और हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम कहां से ठीक हो जाती है? ठीक है, तो ठीक है। लोकतंत्र कहां से जैसे ठीक हो जाता है? जैसे ये उनके दो सवाल को मुहिम मैंने आज आपसे तक पूछा ना, चलती रही। जैसे उनके सवाल को आपसे पूछा वैसे ही आपके सवाल को राकेश जी से पूछूंगा। लेकिन पहले विनोद जी, आप देख रहे हैं दावे हैं, प्रति दावे हैं, ठीक है। जहां एक तरफ एसएन सिंह जी कह रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर कि भाई हम तो अपनी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं ना अपनी रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है। राकेश जी ने सवाल उठाए, हालांकि मैंने जो सवाल उनको किए थे उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए, जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म तो खुला हुआ है। ये प्लेटफॉर्म हमने देखा था जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते तो वहां भी प्लेटफॉर्म खुले हुए थे, सारे मुद्दे उठे थे, उठने भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात फिर उस चेहरे पर और उसकी विश्वसनीयता पर आती है क्या? लालजी सेठी साहब को मैं बहुत दिन से जानता हूं। सेठी साहब बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत मैच्योरिटी से अपने बात रखते हैं। जरूर बात उनके सवाल का जवाब देना तो सिंह साहब का काम है। तारीफ सिंह मत ने उनका करिए, जवाब दिया है। 100 सीटी बताइए। मैं सेठी साहब बस आपसे एक जस्ट एक निवेदन है मेरा। आपने मेरे प्रभु, मुझसे भी 100 सवाल सीटी पूछ का लिया नाम था बता अपनी चर्चा दीजिए। में। हाँ, तो मैं बस अपना जो सवाल आपने मेरे पे टॉस किया उसी का जवाब मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं। बाकी आप दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात करेंगे। जी जी। जो आपने कहा कि हमने मैनिफेस्टो का विश्लेषण कर दिया, देखिए सेठी साहब हमने तो दोनों मैनिफेस्टो को, सबके मैनिफेस्टो को देखा है और हम लोग उसी के देखने के बाद ही अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। सवाल यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब आप वादे करते हैं तो उसमें एक ऑनरशिप लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी, और वो जो जिम्मेदारी होती है कि वादे पूरा करने का जो जिम्मेदारी है, आप वादे किए और भाग गए, ये नहीं होता है, ये ऑनरशिप लेना होता है। ये इसी बात की चर्चा करते हुए मैं आपको जस्ट 2 उदाहरण दे रहा हूं। जी। पहले दिन से कैंपेन का जब शुरू किया था तो राहुल गांधी ने एक अपना एक स्लोगन दिया, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। ठीक। और आपने मोहब्बत की दुकान की बात करके जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो आपने कहा था कि ये देश गुलदस्ता है, हम इसको मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि 278 सीटें आपने कांग्रेस की आपकी लिस्ट है, ये अब तक की सबसे कम लिस्ट है कांग्रेस की कैंडिडेट। 300 से भी कम, सही 300 से भी कम। हाँ। और उसमें आपने मुसलमान को, जो मुस्लिम कैंडिडेट है जिसको आप मोहब्बत की दुकान कह रहे थे, उसमें आप सिर्फ गुजरात को आप ये देखिए पश्चिम बंगाल में और कुछ और 1-2 स्टेट को छोड़ के बाकी आपने कहीं उसको सीटें नहीं दी है। अब आप देखिए बीजेपी ने फिर भी 2 सीटें इस बार दी है, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, पश्चिम बंगाल में भी उतारा है, केरल में भी उतारा है। तो आप किसकी आबादी कितनी हक कह रहे थे, ये वादा। दूसरा मैं आपको गिना रहा हूं, जब राहुल गांधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करे हुए थे तो वो कह रहे थे कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हम पूरी संपत्ति लोगों में बांट देंगे। ये कौन सा कार्ल मार्क्स नया आप ला रहे हैं हिंदुस्तान में? सोवियत संघ जो ध्वस्त हो आप चुका है। चीन में ये चीज फ्लॉप हो गया, सारे जो कम्युनिस्ट कंट्री थे वहां ये आइडिया नहीं चला। तो आप देश संपत्ति कमाएगा, उसके बदले में जो कमाया हुआ है उसको आप लोगों में बांट देंगे। तो ये सारी चीजें जो आप हाइपोथेटिकल बात करते हैं वो जनता देख रही है। और जब जनता के बीच में आप जाते हैं, फर्स्ट फेज का खत्म हो गया है, तो कैसे यकीन करे कि राहुल गांधी 1 लाख रुपया खटाखट उसके अकाउंट में डाल जाएगा? देंगे? सही बात है। राकेश शेट्टी सर, जो कुछ सवाल एसएन सिंह जी ने पूछा कि हिमाचल और कर्नाटक में क्या हुआ वादा। दूसरी बात कुछ विनोद जी ने भी उठाए कि ये कैसे होगा। तीसरी बात ये कि ये फ्लॉप मॉडल को लेकर के जो जा रहे हैं जनता के बीच कि हम ऐसे सब में बांट देंगे, देख लिया कैसे सोवियत संघ और तमाम दूसरे जो इस तरह के देश थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात, इन्होंने जो कहा, मेरे को मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आज 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को, आपको और मुझे और पूरे देश नहीं, जवाब तो वो एसएन सिंह जी को देना है, हम लोग क्यों देंगे? सुनिए ना। तो आपने उनसे पूछा, मैंने तो पूछा डायरेक्ट, स्मार्ट सिटी का नाम बताइए और वहां पे इंटरव्यू किया जाए, मैं खुद चलने को तैयार हूँ। जो गांव है वो बताइए। देखिए क्या होता है, 14 में भी मोदी जी का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था और उस समय कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। क्या आरोप लगे? कोयला घोटाला, नवीन जिंदल को आपने ले लिया,
आदर्श घोटाला, अशोक चौहान आरोपी आपने ले लिया। उसके बाद सिंचन घोटाला 70,000 करोड़, खुद प्रधानमंत्री बोलते, फिर आपने अजित पवार को डेप्यूटी सीएम बना लिया। और उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा, इसके ऊपर घोटाला बाद अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, उसके बाद आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। प्रफुल्ल पटेल का दाऊद से लिंक, सुन लीजिए सर, दाऊद से लिंक है उनका। सीजे हाउस है वर्ली में, आप आके देख लीजिए, ईडी ने कब्जा कर लिया, अपना मुख्यालय बना लिया। वो प्रफुल्ल पटेल को फिर से राज्यसभा भेज दिया। हसन मुशर्रफ, इनके बैंक के अंदर 250 करोड़ कैश जमा कर दिया था नोटबंदी के समय, वो अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। तो जो एक वादा नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जनता से कहा था कि जितने घोटालेबाज लोग हैं वो अंदर जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आ रहा हूँ आप ही के पास आऊंगा। राकेश शेट्टी जी को पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए, ये जितना एक वादा तो अगर मोदी जी पूरा करते, मैं बोलता हूँ कांग्रेस के भी लोगों को अंदर डाल देते, मगर आप एक वादा तो जनता से पूरा कर देते कि ये जितने लोगों का, अब उनसे जवाब ले लेता हूँ। जेल भेजने का लालचंद जी, हाँ अब एसएन सिंह जी जवाब। लालचंद जी अगर इनसे तो पूछेंगे, पूरे दिन भर ऐसे बोलते रहेंगे, ये लोग ऐसे करते ही हैं। इनसे कहिए एक वादा ऐसा पूरा हुआ जो दर्द बढ़ा रहा है। जहां आप कहते थे भगवान राम होते ही नहीं है, अब आप भी राम का नाम लेने लगे, वादा नहीं पूरा हुआ। एक एक करके राकेश जी, एक एक करके। सुनिए, अब तकलीफ आपके बीच में बोला नहीं, अब सुनिए। अब जवाब सुन लीजिए। क्या किए? अरे भाई, हम इस संकल्प पत्र में भी 3 करोड़ का वादा करें कि 3 करोड़ मकान बनाएंगे, तो 4 करोड़ मकान बना के दिए। अगर हम सुन घर योजना की बात कर रहे हैं तो हम उसके पहले उस पर कार्य किए। अगर हम 54,000 गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किए। अगर 13.5 करोड़ घरों में हर घर जल नल योजना देने का कार्य किए। हम महिलाओं को शौच से मुक्ति दिलाने का कार्य किए। हम लोगों के घरों में उजाला और उज्ज्वला देने का कार्य किए, हम किए हुए थे। और रही बात आपने कहा बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन आप देखे होंगे, उसका पूरा मॉडल ही नहीं, वो सारी तैयारी पूरी हो गई है, इस कालखंड में वो चलने लगेगी। और हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जो सपने में आप सोच नहीं सकते थे, वो सपना ही तो पूरा हुआ। वो सपना ही तो पूरा हुआ। 370 पे जो कांग्रेस कहती थी अरे कोई हटा देगा तो देश में खून खराब हो जाएगा, क्यों खून खराब हो जाएगा? हमारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से, लालचंद जी, हम अपनी चीजों को रख नहीं सकते। ये डर और भय दिखाने का जो वातावरण है, ये समाप्ति ही तो हुआ है, पत्थरबाजी समाप्ति ही तो हुई। और लालचंद जी, जो लोग घुटने टेक कर ये कहते थे कि नहीं पाकिस्तान से पहले बात करने से पहले अलगाववादियों से बात करनी होगी, कुछ दिखा रहे हैं, सीना ठोक के तो नहीं बात करके दिखाया तो कि नहीं पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरह घुटने टेक कर नहीं रखेंगे। आज मुंबई से लेकर बड़ौदा से लेकर दिल्ली तक 12 घंटे में यात्रा करते हैं। सफल तो हुआ कि देश में बड़े बड़े कॉरिडोर बने, रेल आज देश में चल रही है, सफल तो हुआ। आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आइए देखिए, जिस मेरठ में जाने में 6 घंटे 8 घंटे दिन गुजर जाते थे, 2 घंटे में दिल्ली से मेरठ लोग पहुंचते हैं। ये चीजें तो ठीक है, ये तो लोग भी अनुभव कर रहे हैं। सारी चीजें भारतीय जनता मैं आऊंगा पार्टी नहीं किया। शेट्टी जी को तकलीफ ये है कि हमने भव्य राम का मंदिर क्यों बनवाया? जहां कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां पैर रखने की जगह नहीं, ऐसा क्यों किया? क्यों हम सबका साथ सबके विकास के नारे को किए? क्यों नहीं इनकी तरह तुष्टीकरण किए कि खुलेबंदी और दूसरे की नसबंदी किए? अरे मैं तो कहूंगा 26/11 की घटना याद है, पूरी दुनिया देख रही थी कि एक आतंकवादी उस घटना को अंजाम दिया, लेकिन ऐसे कांग्रेस के लोग जो कहते थे नहीं ये तो हिंदुओं का आतंकवाद है, ऐसी विचारधारा को हमने लालचंद जी समाप्त किया और संपूर्ण भारत के विकास के लिए कार्य किया। इस नाते संपूर्ण भारत की छोटा सा काउंटर राकेश शेट्टी जी, छोटा सा काउंटर कीजिए। देखिए, ये जो महिला का तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, जो अब इन्होंने कहा 4 करोड़ घर मिला, ये जो महिला है इनका फोटो छपा था न्यूज़पेपर में, सभी बड़े अखबार में। मैं एक बात कहूं, अरे राहुल, मैं एक बात कह रहा हूं, आप ये कहिए कि 4 करोड़ नहीं बना है, 3 करोड़ बना है, आप भी कुछ डेटा दीजिए ना। एक महिला का फोटो दिखाने से नहीं बनेगी ना बात। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि किसी को घर नहीं मिला, ये कहना चाह रहे हैं क्या? भोजन किए थे उसकी क्या स्थिति थी? बता रहा हूँ,
कि आपको उत्तर प्रदेश की सरकार उसको आवाज देने का कार्य की। ठीक है, ठीक है, चलिए साहब, विनोद जी को मुझे चर्चा में लाने राहुल जी दीजिए। जिसके आप दोनों के घर पास जाकर आता हूँ विनोद जी, उसकी स्थिति विनोद कभी जी, पता की है, सेठी नहीं साहब, पता की है। विनोद जी, विनोद जी, विज्ञापन ये किया उसको तो कर देते। विनोद जी सेठी साहब, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज ये है कि कल आपको चुनाव नहीं है दिखाई देगा ना, और आपको नहीं दिखाई देगा। कल के चश्मा बदल चुनाव दीजिए, के विचारधारा अपने आप बदल जाएगी। आता हूँ आप दोनों, विनोद जी सेठी को पहले सेठी साहब, सुनिए। हम लोग का बस ये था, अब आज की चर्चा में हम लोगों ने ये कहा था कि जो वादे का ऑनरशिप है वो लेना पड़ेगा। आप ऑनरशिप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। आप जब चीज लोगों के सामने में लेके जाते हैं तो वो आपको आज के जो मतदाता हैं वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये ठीक। पैसा आएगा कहां से। रही बात, ये लोकतंत्र है, जनता के बीच में बीजेपी के भी नेता हैं, जाए, आपके भी बिल्कुल, नेता सही हैं, बात, सही बात। फैसला उनको लेना है। बिल्कुल, लेकिन मतदाता से। लोकतंत्र में ये चीजें होनी चाहिए, ऑनरशिप हाँ, का हाँ, ठीक ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि किसी लाल को जी, ये नहीं हाँ, लगे मैं आ कि रहा हूं, आप आ एक रहा हूं। परसेप्शन बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो चुनाव में सिर्फ अपना एक प्रेजेंस दिखा ठीक है। रहे हैं और ये प्रेजेंस दिखा के आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ऐसा लालचंद शायद जी। अब के दौर हाँ, में मैं- नहीं ठीक होगा। है, एसएन सिंह जी आप कुछ 10 सेकंड में कहना चाहते 10 हैं? सेकंड। लालचंद जी, मैं कह रहा हूं आज इस बात की चर्चा हो रही थी कि यूपी की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कितनी पा रही। हम कह रहे हैं ना कि हम 80 में 80 ठीक है, पा रहे ठीक हैं। है। हमें विश्वास ठीक है, इनको दावे विश्वास लेकर नहीं जाइए। है। बिहार में 40 में से 39, ठीक है, ठीक है। हम पिछली बार पाए थे ठीक, 40 में ठीक, 40 ठीक। पा रहे हैं। ये चलिए, दावा नहीं, हम अपने मजबूती से वादे इस बात को अपने कर तो अपने पा रहे दावे हैं। लेकर जाइए लेकिन आप- जरूर। जनता और मतदाता को फैसला करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए, राकेश शेट्टी जी आपका भी जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमने खास चर्चा की कि किस तरह से जो दावे हैं, वादे हैं, गारंटी है, उस पर आगे चल करके कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं नेता और कितना भरोसा कर पा रहे हैं मतदाता, कितना भरोसा करेंगे वो तो हमें चुनावी नतीजों में दिख जाएगा। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर करेंगे चर्चा।